भारतीय वायुसेना के MiG-21 लड़ाकू विमान 6 दशकों से भी ज्यादा समय से लड़ाकू बेड़े की रीढ़ रहे हैं। 26 सितंबर को चंडीगढ़ में होने वाले औपचारिक सेवानिवृत्ति समारोह से एक महीने पहले बीकानेर के नालवायु सेना स्टेशन से MiG-21 ने अपनी अंतिम परिचालन उड़ान भरी। प्रतीकात्मक विदाई के भाग के रूप में एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने 18-19 अगस्त को MiG-21 की एकल उड़ानें भरी थी, जो बल और 62 वर्षों तक सेवा देने वाले रूसी मूल के इस जेट पर प्रशिक्षित पायलटों की पीढ़ियों के लिए एक भावुक क्षण था। MiG-21, yes, it has been the workhorse of the Indian Air Force. We've inducted it in 1960s and still continuing with it. And this has been actually one of the most mass-produced supersonic fighter jet, if I can say. About 11,000 or so were produced, and more than 60 countries have operated it. It's a design which is very limited numbers, like Delta with the tailplane. MiG-21 को उड़ाने वाले एयरफोर्स के जवान इसे बहुत याद करेंगे। इस मौके पर एयर चीफ मार्शल ने वायुसेना के आधुनिक प्लेटफार्मों पर बदलाव पर भी जोर दिया, जो भारत की वायु रक्षा को और मजबूत करेगा। I think it is going to be one aircraft which is going to be missed by people who have flown it earlier. But yes, everything has time and place. Now we have to move on because this technology is old. It's very difficult to maintain this technology now. So we've decided to now call it a day for this aircraft and move on to the new platforms like the Tejas Mark II. Rafales have come in, Su-30s are already operating. So these platforms will take this place. भारतीय वायुसेना वर्तमान में MiG-21 के 2 स्क्वाड्रन संचालित करती है, जिन्हें अगले महीने चरणबद्ध तरीके से हटा दिया जाएगा। इस जेट को वायुसेना में पहली बार 1963 में चंडीगढ़ में शामिल किया गया था। आधिकारिक विदाई समारोह भारत की वायु शक्ति के एक ऐतिहासिक अध्याय का अंत होगा।